से जानते हैं कि दिल्ली में क्या सूरत हाल है। नीरज, आपने थोड़ी देर पहले किसी से लैंडलाइन पे बात की थी बीबीसी के दफ्तर में, उन्होंने कहा करीब 150 लोग अंदर हैं। आनंद, एक और अपडेट है। कुल क्षमता जो है बीबीसी ब्यूरो के 5वीं और 6ठी मंजिल में 300 स्टाफ काम करते हैं बीबीसी के, और इस वक्त 150 के आसपास मौजूद हैं, जो हमने जानकारी दी थी। कुल क्षमता 300 की है। लेकिन एक और जानकारी इस बीच सामने आ गई है कि सारे स्टाफ को कहा गया कि वो अभी अपने घर में रहे, क्योंकि बीबीसी का सर्वे चल रहा है। उन्हें बीबीसी की तरफ से फोन गया है, दफ्तर की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो अपने घरों में रहें। सर्वे का काम किया जा रहा है और वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। दूसरी एक जानकारी बता दें कि तमाम लोगों के फोन को रख लिया है तमाम आईटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं बीबीसी के दफ्तर में, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एचटी हाउस में 5वीं और 6ठी मंजिल को। 5वीं और 6ठी मंजिल को जहां बीबीसी का विंग है उसे सील कर दिया गया, कह सकते हैं। यानी किसी को आने जाने की मनाही है, कोई ना बाहर जा सकता है, कोई ना बाहर से अंदर आ सकता है। और 5वीं और 6ठी मंजिल को छोड़ दे, इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दे, ये जो आउट गेट है, आमतौर पे यहाँ से भी लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, करीब घंटे भर पहले, जब हमारी पहली बातचीत हो रही थी न्यूज 18 इंडिया पे, तब ये गेट खुला हुआ था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। तो तमाम लोग जो उतर रहे हैं वो दूसरे रास्ते का, पीछे के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन 300 की क्षमता है बीबीसी के ब्यूरो में, और इस वक्त 150 के आसपास लोगों के होने का अनुमान है। ये नंबर कितने सटीक है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, और दोनों तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही आईटी विभाग से और ना ही बीबीसी से अभी तक कोई स्टेटमेंट, कोई वक्तव्य नहीं आया है। आनंद तिवारी फोन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए आनंद, थोड़ी देर पहले ही हमने एक जो बीबीसी का स्टाफ है उनसे बात करके, उनका कहना है कि अंदर करीबन 15 ऑफिशियल्स जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ पर जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी पड़ताल जो है की जा रही है। फोन इस्तेमाल करने पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फोन इस्तेमाल कोई भी एम्प्लॉय ना करे। और एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो बीबीसी ने अपने जितने भी ऑफिशियल हैं जो अभी ऑफिस आने वाले थे शिफ्ट में, उन्हें एक मैसेज करके कहा गया है ग्रुप में कि आपको कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन को हम लोग हैंडल करना है, और आप आज तमाम जो स्टाफ है वो घर पे ही रहे। जो ऑफिस अभी आना चाह रहा है वो ऑफिस ना आए जब तक ये आईटी का सर्वे खत्म नहीं हो जाता। वहीं एक बड़ी जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो सीबीडीटी की तरफ से एक ऑफिशियली जानकारी सामने आई है। अभी सीबीडीटी के अधिकारी से हमने बात की थी, उनका कहना है कि मल्टीपल लोकेशन पर यह जो सर्वे है ये किया जा रहा है जो इनकम टैक्स विभाग का, और इसके बाद शाम तक आईटी की तरफ से कोई एक प्रेस नोट जो है वो उम्मीद है कि जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस वजह से ये जो आईटी की कार्रवाई है ये हुई है बीबीसी के ऑफिस पे। तो फिलहाल आपका कहना है कि औपचारिक तौर पर कहा गया है कि मल्टीपल ऑफिसेस में छापेमारी हो रही है, टैक्स इवेजन की वजह से हो रही है। विवेक गुप्ता की ओर जाएंगे। कलीला में इस वक्त आपने कहा कि करीब 70 के करीब एम्प्लॉयज वहां अभी भी वहां मौजूद हैं। कितनी देर तक आईटी टीम वहां रहेगी, कोई अनुमान है? और किस से बातचीत हो रही है? क्या बीबीसी के कोई सीनियर अधिकारी हैं जिनको बुलवाया गया है, या जो वहां ऑफिस में मौजूद हैं जिनसे बातचीत हो रही है? कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, विवेक? देखिए आनंद, इस पूरे मामले में जो इनकम टैक्स सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अकाउंट डिपार्टमेंट को पूरा फोकस किया जा रहा है। जितने बैलेंस शीट हैं, जो पुराने फाइनेंशियल ईयर्स हैं और जो करंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट देखी जा रही है कि आखिरकार सोर्स ऑफ इनकम कितनी आई है, उनका एक्सपेंसेस कितना है, और कितना टैक्स भरना चाहिए भारत सरकार को, उतना टैक्स बीबीसी ने भरा है या नहीं भरा है। ये इंपॉर्टेंट एंगल पर इनकम टैक्स की जो एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो टैक्स एविशन की जांच करती है, उसका वो सर्वे करें। एक एक डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा फिल्टर किया जा रहा है, एक एक डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। यही वजह है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उस समय दफ्तर में 70 से 80 लोग मौजूद थे, और उन सभी को बोल दिया गया था सारे फोन आप रख दें, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी इनकम टैक्स की कोई टीम रेड या सर्वे करती है तो प्रोटोकॉल के तहत सारे फोन साइड में रख दिए जाते हैं, कोई गैजेट यूज नहीं होता है। फिर से मैं आपको अगर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि बाहर देखिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहाँ पर कर दी गई। कोई भी जो अननोन पर्सन है वो विंडसर अपार्टमेंट, जो विंडसर बिल्डिंग, उसके अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इसी बिल्डिंग की 5वीं फ्लोर पर बीबीसी स्टूडियो जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, अलग अलग फीचर्स फिल्म बनाती है, वहां पर आईटी का सर्वे चल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आनंद आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो बीबीसी स्टूडियो है वो अलग अलग एंटाइटीज, अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं। बीबीसी न्यूज की डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो हर एक की बिलिंग जो है वो अलग अलग होती है, और हर एक का जो एक्सपेंसेस और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अलग अलग है। तो
सबको इकट्ठा कर अब इनकम टैक्स ये जांच कर रही है कि कितनी जगह से जो अलग अलग कंपनीज है बीबीसी की इंडिया में, वहां से कितना सोर्स ऑफ इनकम आता है, एक्सपेंसेस क्या क्या है, उसको लेकर सारे दस्तावेज बीबीसी जांच कर रहा है। जी, CNN न्यूज़ 18 की येशा कोटक की तरफ से ये एक अपडेट है और कहीं ना कहीं जो विवेक और आनंद तिवारी और नीरज कह रहे हैं सबका एक समीकरण लगता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सर्वे जो हो रहा है आईटी का, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग इरेगुलरिटीज इसकी वजह से हुआ है और इस बेसिस पर इसको देखने के लिए इसको खंगाला जा रहा है। तो यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, बीबीसी की बिजनेस ऑपरेशंस और वो भी भारत में जो उनका काम चल रहा है उसी को सर्वे किया जा रहा है। मुंबई में उनका बैंड्रा खार का जो लोकेशन है वहां के अधिकारियों को घर जाने को कहा गया है और ये टीम, इनकम टैक्स की टीम फिलहाल कलीना में मौजूद है और सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस जितने भी इनके ऑफिसेस हैं, दफ्तर हैं, वहीं पर फिलहाल रेड हो रही है। प्रोमोटर्स के घर या किसी के घर पर कोई छापेमारी या सर्वे नहीं हो रहा है। फिलहाल राज्यवर्धन राठौर ने ट्वीट किया है कि एओ ह्यूम की बनाई पार्टी कांग्रेस का चाल चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे को देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए।